नमस्कार, मैं हूं अनुभव साहब और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में हर रोज़ या हर वर्ष किसी न किसी चीज़ के चुनाव होते रहते हैं। इस समय पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में हो रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती चुनाव हैं, जिनका माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इन ग्राम पंचायत के चुनाव की कवरेज करने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली ब्लॉक के मीरगढ़ी गांव में आए हुए हैं। हम यहाँ के ग्राम प्रधान से बातें करेंगे, इसके अलावा ग्रामीणों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि पिछले सत्र में यानी कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल था प्रधान का, उसमें इस गांव में क्या क्या विकास के काम हुए, क्या क्या नया हुआ, क्या क्या चीज़ें नई घटी, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि गांव में प्रधानी को लेकर क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है कि ग्राम प्रधान का चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव से भी ज़्यादा कठिन रूप से यहाँ पे होते हैं, संपन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति जातिगत रूप से, क्षेत्रीय रूप से, बहुत सारे कारणों से बटी रहती है। और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से, यहाँ के प्रधान से। आपको बता दें, इस गांव के ग्राम प्रधान हैं राजेंद्र जी, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हम इस गांव के सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। ये आपको बताते चलें कि ये जो प्राइमरी स्कूल है, इसको मॉडर्न प्राइमरी स्कूल यानी कि अंग्रेजी माध्यम से स्कूल को संचालित करने का भी काम यहाँ के जो मौजूद प्रधान हैं राजेंद्र जी, उनके द्वारा ही किया गया है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आपसे कुछ बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से प्रधान हैं, जनता ने आप पे भरोसा करके आपको जिताया, तो क्या आप उनके भरोसे पर खरे उतरे? आपने जनता के लिए क्या क्या काम किए पिछले 5 वर्षों में? देखिए, आपका धन्यवाद कि आपने ये मेरी ग्राम पंचायत में आकर के जो सरकार की कामकाज हैं या हमारे 5 साल के जो कामकाज हैं वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए मैं आपके लिए बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी ग्राम पंचायत के लिए समय दिया। देखिए, गांव के विकास के बारे में जितनी सरकार की नीतियां रीतियां, जितने जो है कि जो संचालन व्यवस्था में थे, कोई भी मैंने अपने गांव के विकास के लिए, गांव की जनता का जहां हित हो रहा है उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तो मुझसे अलग हट कर के आप लोगों के लिए मेरे गांव की जनता ये जवाब देगी कि हमारे प्रधान के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित हुई, उनमें स्वच्छता मिशन सबसे पहले रखा गया। तो जितनी मेरे बेसलाइन गांव में शौचालय थे, वो 95% मेरे यहाँ शौचालय बन करके वो तैयार हुए। और इसके अलावा जो समय समय पर जैसे माननीय सांसद जी की निधि भी विकास के लिए होती है, उनका भी मैंने योगदान अपनी ग्राम पंचायत में 200 मीटर इंटरलॉक माननीय अपने यहाँ के क्षेत्रीय सांसद श्रीमान सतीश गौतम जी के माध्यम से गांव के मेन रास्ते पर कराई। PWD के द्वारा अपने इस ग्राम पंचायत में अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय संदीप सिंह जी संजू भैया, उनके सहयोग से 500 मीटर जो मेरे गांव का मुख्य मार्ग है, लोगों का निकलना दूभर था, काफ़ी पानी रहता था, वो RCC में तब्दील हुआ। इस समय रोड से हमारी ग्राम सभा क्या, जो वहाँ से निकलने वाले वो सब संतुष्ट हैं। जहाँ से हम रामघाट, अलीगढ़ रामघाट रोड से गुजरते हैं, वहाँ भी हमारे माननीय विधायक जी ने 100 मीटर CC इस रास्ते पर हमें वहाँ भी दी और 500 मीटर मेरे गांव में दी। वो बारात घर भी मेरा बन करके कंप्लीट है, वहाँ भी संचालन व्यवस्था हो रही है। क्षेत्र पंचायत से मेरे यहाँ 100 मीटर मेरे जूनियर हाई स्कूल पे इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है, जो आने जाने वालों के लिए, बच्चों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो मेन मार्ग है, वो भी 100 मीटर हुआ। और CDPO के सहयोग से जो बाल विकास पुष्टाहार रहता है, उनका जो केंद्र है आंगनवाड़ी, मेरे गांव में संचालित नहीं था। कभी किसी की चौपार पर, कभी किसी के घर। इस प्रकार से जब से ये विभाग सक्रिय हुआ है,
मेरे यहाँ अपनी जगह पर नहीं चला। आज की तारीख में आंगनवाड़ी केंद्र मेरा बन करके तैयार है। छोटे छोटे बच्चों का वहाँ अपना मतलब शिक्षा अध्ययन या उनके स्वास्थ्य संबंधी ये सारी व्यवस्थाएं अपनी बिल्डिंग से संचालित हो रही हैं। और दोनों विद्यालयों में ये इसमें भी जहाँ मैं खड़ा हूँ प्राइमरी ही था, इसके लिए मॉडर्न रूप प्रदान करवाना ABSA वगैरह से या BSA वगैरह से समय समय पर मेरे मिलने के माध्यम से ये मेरे कामों में चार चांद लगे। ये बराबर में शौचालय बने, ये भी हमारे मतलब ABSA साहब ने अतिरिक्त पैसा दिया तो ये शौचालय यहाँ भी बने। और आप अपने जूनियर हाई स्कूल में बने, बाउंड्री चारों तरफ हुई तो परिंदा भी पैर न मारे, ऐसी व्यवस्था मेरे विद्यालयों की निर्मित हुई है। मेरी मेन मार्ग पर ही है मेरा, तो इसमें इंटरलॉकिंग की बहुत आवश्यकता दिखाई दे रही है, तो वो कार्य और एक छोटे बच्चे जो दिव्यांग शौचालय जो सरकार की प्रायोरिटी है उसके निर्माण कार्य पर भी मेरा काम चल रहा है। ये दिव्यांग शौचालय भी बन रहा है विद्यालय में। तो निरंतर गांव के विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं। धार्मिक आयोजनों में गांव में मेरे में पथवारी बिल्कुल PWD के रोड में ही थी, तो आने जाने वालों के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। गांव में कथा के उपरांत अगर 4 महिलाएं भी केलाओं के पत्ता सूप में रख कर के ले गई तो रोड जाम हो जाता था। आज PWD से पथवारी मैया का स्थानांतरण वहीं थोड़ी जगह एक खेत में से जगह लेकर के उस जगह पे हमने निर्माण कार्य कराया है। तो पूरे गांव के लोग कितने भी व्यक्ति पहुंच जाओ, कोई बाधा किसी भी प्रकार की नहीं है। परिक्रमा मार्ग भी उसका तैयार किया है, सब लोग परिक्रमा भी करते हैं। ऐसे ही पंचायत की ज़मीन न होने के कारण बारातघर माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हुआ, उसकी जगह अभाव के कारण वो वापस जाने के कगार पर था। तो अपने प्रेरणा के माध्यम से गांव के एक सज्जन से हमने 300 मीटर ज़मीन दान ली और उसका बैनामा कराया। जब उस स्थान पर वो बन करके तैयार हुआ है। और रही गांव के विकास की बात, तो आप सब लोग मतलब जो गांव के विकास के लिए मैं एक नज़र आपकी डलवा लेता हूं। रही मेरे आचरण और व्यवहार की बात, तो आप गांव में जगह जगह लोगों से आप संवाद करेंगे तो उसका जो सटीक जवाब है वो मिलेगा। अपने मुख से अपनी प्रशंसा मैं उचित नहीं समझता। रही बात जनता जनार्दन की, आगे को ये परीक्षा की घड़ी है, 5 साल बाद ये लोकतंत्र पड़ा लिया मेरे देश में, तो कितना भी बड़ा नेता हो उसके लिए भी 5 साल बाद परीक्षा में बैठना पड़ता है। तो अब वो इस समय मेरी ग्राम पंचायत BC महिला के नाते आरक्षित हुई है। तो गांव की जनता अगर चाहेगी तो पत्नी के लिए चुनाव में फाइट कराऊंगा। अगर गांव की जनता का, मैं समझता हूं कि आज ये मुझे सौभाग्य है कि आप लोग मेरे बस्ती में आए, तो आज ही मेरा ये रीडिंग हो जाएगा क्या मेरे काम से मेरे गांव की जनता संतुष्ट है अथवा नहीं है। उस आधार को मान करके मैं आगे भविष्य में कदम रखूंगा राजनीति में। आगामी समय में मेरा लक्ष्य है जो सरकार की योजना है, चाहे दिल्ली सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, मेरा पहले भी अपने गांव वालों सबसे निर्णय रहा है कि दिल्ली से चल करके कोई योजना किसी भी स्टेट में चलती है तो उसकी झलक मीरगढ़ी में मिलेगी। लखनऊ में बैठी सरकार अगर कहीं किसी भी जिले में कोई योजना प्रसारित करती है तो उसकी झलक मीरगढ़ी में मिलेगी। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब हम पूरे गांव का एक बार निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण नहीं कर सकते, हम इसको अवलोकन करेंगे। हम देखेंगे कि जो प्रधान जी ने बातें कही कि हमारी जनता हमसे संतुष्ट है, हम जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से विकास काम प्रधान जी ने यहाँ कराए हैं और आगामी कौन कौन से काम यहाँ किए जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है, क्योंकि नेताओं की बातों में अक्सर बहुत बार सच्चाई नहीं देखने को मिलती है। आपका नाम क्या है? भगवान दास। अच्छा, तो आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में यहाँ पे जो प्रधान जी थे राजेंद्र जी, उन्होंने कुछ काम किए या नहीं किए? गांव में बहुत विकास किया। ऐसे 13 काम सार्वजनिक कर दे, जहाँ जगह खाली है वो भर दें।
अच्छा, मतलब जगह खानी थी। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये चबूतरा जैसा एक बनाया है। गंदगी हटा दी पूरी गांव की। अच्छा, यहाँ गंदगी वगैरह रहती थी और सड़कें वगैरह वहाँ बचा के काम किया। हाँ, आरसी इंटरलॉक से काम भरपूर है। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छा, अगर फिर से मौका दिया जाए उनको तो आप फिर से उनको वोट देंगे? वोट देंगे जी। अच्छा, तो मतलब आप उनके कामों से संतुष्ट हैं और फिर से अगर वो खड़े होते हो तो आप उनको वोट देंगे? वोट देंगे खूब। अच्छा, तो आपके 5 साल में जो प्रधान रहे उनसे उन्होंने कितने संतुष्ट रहे आप उनका? उन्होंने गांव में खूब बढ़िया है, मतलब काम हुआ है गांव में? खूब बढ़िया काम भाव है। अच्छा, और अब आगे चूंकि कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और तो आपको क्या क्या है कि आपके चुनाव से क्या क्या, मतलब आप अपने प्रधान से क्या क्या सोच रहे हैं कि गांव में कौन कौन से काम और होने चाहिए जो आप प्रधान? काम तो और होने चाहिए कि खरीदने फिरंदे लोग और रह गए कहाँ? मतलब गांव में कुछ सड़कें रह गई हैं कच्ची, जिन रह पर गई, ये कच्ची रह गई जी। तो जो प्रधान अब तक थे आप उनको ही फिर से जिताने की सोच रहे हैं? हाँ, आप मतलब जो प्रधान थे उनको ही जिताएंगे या प्रधान बदलने पे? यही इन्हें जिताएंगे। अच्छा, इन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम रूम सिंह। अच्छा, तो आप अपने प्रधान से कितने संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया संतुष्ट हैं। मतलब प्रधान जी ने काम किया है गांव में? खूब करो भैया। सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं आई, जैसे शौचालय बनाने की हो, सड़कें अड़के, वो सब हुई हैं? सब वही है। तो आगे आगे आप इन्हीं प्रधान को जिताएंगे? बिल्कुल। तो गांव में कुछ काम और रह गए हैं या सारे काम इन्हें रह कराएंगे? गए वही। तो वो अगर ये फिर से प्रधान बनते तो जब करवाएंगे। अभी जब हम गांव में घूम रहे थे, गांव में देख देख के हर एक चीज़ का अवलोकन कर रहे थे, हमने सड़कें देखी गांव की, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ठीक लगी। आरसीसी की सड़कें थी और इंटरलॉकिंग की भी इन्होंने व्यवस्था की है। कई जगह चबूतरे वगैरह भी बनाए गए हैं। ग्रामीणों से बात करने में पता लगा कि गाँव में पानी की एक बहुत ज़्यादा सड़कों पर पानी भरने की समस्या रहा करती थी, जिसको और काफ़ी सारी गंदगी रहती थी, जिसको इन प्रधान ने, जो प्रधान जी थे राजेंद्र जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में वहाँ चबूतरे और सड़कें बनाकर उसको थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दिया है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गांव में ये सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए हैं। इसके संदर्भ में हम एक ग्रामीण से यहाँ के से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। तो सुरेश जी, आप हमें बताइए कि ये पीछे जो शौचालय बने हैं ये कब बने हैं और क्या ये इसका प्रयोग ग्रामीण कर पा रहे हैं? हाँ, अभी बने हैं जल्दी में और इसको उसकी हरामी भी करवा रहे हैं जी। तो आप अपने प्रधान जी से संतुष्ट थे? हाँ, संतुष्ट हैं। हाँ, तो मतलब गांव में जितना विकास काम किया जाना चाहिए था उतना काम हो रहे हैं गांव में? नहीं, हाँ हो रहे हैं, खूब बढ़िया तरह से हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप संतुष्ट थे, मेरे जितने लोग से अधिकतर लोग प्रधान जी से संतुष्ट थे, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो फिर से इस जंग में आए प्रधानी के चुनाव में, तो क्या आप उनको फिर से जिताएंगे? हाँ, कोशिश तो यही कर रहे हैं, हो जाए तो काम बढ़िया है। अभी तक तो दिखाया सबसे करने के लिए बहुत अच्छा तरह से दिखा रहे हैं काम और तरक्की से भी चल रहा है। अब रही जनता के ऊपर आगे के और क्या करें। तो जनता तो आप हैं, आप तो उनको वोट देंगे ना? हाँ, तो और भी तो होते हैं ना, कुछ होते हैं किन्हीं को बुरा लगता है तो इसके लिए उनकी भी समस्या सुनते हैं और उनको बोलते हैं क्या कमी आ रही है जो इससे हम बोलें। अच्छा, आप युवा भी हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से और मुद्दे हैं जिन पर प्रधान जी का ध्यान आकर्षित होना चाहिए जो आगामी जब भी जो प्रधान बने? ये तो पब्लिक सुख के ऊपर आएगा, इससे नहीं कह सकते हैं क्या है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे बच्चों के लिए खेलकूद के लिए ज़्यादा विशेषण की जरूरत पड़ रही है, तो उनके लिए भी सोच कर रहे हैं। और जैसे पशु चिकित्सालय में काफ़ी पशु बेकार हो रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर बैठे तो अच्छी सी सुविधा भी मिले। अच्छा, यानी कि यहाँ पशु चिकित्सालय और बच्चों को कोई प्ले ग्राउंड खेलने के मैदान। अभी हम गांव के मीरगढ़ी गांव के जूनियर जो यहाँ का स्कूल है, सरकारी विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया था कि उन्होंने यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि हम शाम के टाइम आए हैं तो ये स्कूल तो बंद है, पर आंगनवाड़ी केंद्र चमकीला सा, रंग बिरंगा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और सामने उच्च प्राथमिक विद्यालय भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो इसकी पूरी 4 दीवारी है और ये साज सज्जा का काम है, ये प्रधान जी के कार्यकाल में ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए प्रधान जी का कहीं ना कहीं एक झुकाव हमेशा से रहा है, क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल भी देखकर आए जिसको मॉडर्न में उन्होंने तब्दील किया है। उच्च प्राथमिक में आए तो ये भी रंग बिरंगा हो रहा है और मतलब पेंट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ के कुछ बच्चों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि पढ़ाई वढ़ाई भी यहाँ पे बहुत ठीक ठाक हो रही है। तो इसी तरीके से काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम अभी और कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि धरातल पर, ज़मीन पर कितना काम है और कितनी चीज़ें और ज़्यादा होनी चाहिए। मीरगढ़ी गाँव में एक मंदिर भी, एक प्राचीन मंदिर भी था जिसको पथवारी मैया का मंदिर कहा जाता है। दरअसल वो मंदिर जो था, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस जगह पे वो मंदिर हुआ करता था, लेकिन चूंकि ये बीच सड़क पर था, सड़क के किनारे था, तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु होते थे उनको पूजा करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
तो इसको यहाँ से पुनर्स्थापित करवाया गया है, हस्तांतरित करवाया गया है। थोड़ी सड़क से हटके आप देख सकते हैं, उस तरफ हम मंदिर पर भी जाएंगे और देखेंगे कि एक छोटी सी जगह पे जो मंदिर था उसके लिए एक जगह प्रधान जी ने खरीदी और वहाँ पे उस मंदिर को स्थापित किया। अब उस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने की भी जगह है। उस मंदिर में एक बड़ी सी मूर्ति की भी स्थापना कराई गई है। पानी की व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर कई लोग एक साथ बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जो कि यहाँ संभव नहीं था। कहीं ना कहीं ये एक पूरा श्रद्धा को ध्यान में रखकर एक निर्णय लिया गया था प्रधान जी के द्वारा, जिससे अधिकतर ग्रामीण संतुष्ट हैं। और मैंने उनसे पूछा तो अधिकतर ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं इस बारे में बताया कि पतवारी मैया का मंदिर प्रधान जी ने बहुत अच्छी तरीके से बनवाया है। तो आइए मंदिर के अंदर जाके भी देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से एक सड़क पर एक छोटा सा जो मंदिर था, जिसके अवशेष अभी हमने आपको दिखाए थे, वो है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पतवारी मैया का नवनिर्मित मंदिर है, जिस पर एक इंटरलॉकिंग ईंट पड़वाकर पूरी व्यवस्था की गई है। और पीछे एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसको पतवारी मैया मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम अंदर जाके भी देखेंगे कि किस तरीके का मंदिर है ये। जैसा कि हमें ग्रामीणों ने बताया था इस मंदिर के बारे में कि जब ये पतवारी मैया का मंदिर सड़क किनारे हुआ करता था तो ना तो यहाँ पर कोई दो लोग बैठकर पूजा कर पाते थे, परिक्रमा नहीं कर पाते थे, छोटे मोटे हवन वगैरह भी यहाँ नहीं हो पाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत की व्यवस्था बड़ी शानदार की गई है और एक काफ़ी बड़ी जगह में ये मंदिर बनाया गया है। तकरीबन 200-250 लोग यहाँ पर बैठकर किसी कथा भागवत का भी आनंद यहाँ पर ले सकते हैं, भक्ति में हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये काम दिख रहा है और हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कश्मीरी। अच्छा, आप खेत पे जा रही हैं पशुओं के लिए चारा चारों ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो हमें आपसे ये जानना है कि जो अभी इस गांव में प्रधान है राजेंद्र जी, उन्होंने कुछ काम गांव में कराए हैं विकास काम या नहीं? हाँ, करवाया जी, बनवाया पंचायती घर। अच्छा, यानी कि जो हमारे पीछे है ये पंचायती घर बन रहा है, जो कि निर्माणाधीन है, तो ये बनेगा। तो ये राजेंद्र जी यानी कि इन्हीं प्रधान के कार्यकाल में शुरू हुआ है? हाँ, इनकी शुरू भाई ने नहीं बनवाया हुआ। तो आप कितना संतुष्ट हैं इनके कार्य, इनसे प्रधान जी से आप कितना संतुष्ट हैं, मतलब इन्होंने काम कराए या नहीं? खूब ठीक है, बढ़िया भैया, हम तो खूब नाम बड़ी करते हैं प्रधान के। अच्छा, तो अगर उनकी तारीफ करती हैं तो अगर ये फिर से अगर चुनाव में आते हैं तो क्या फिर से इनके जीतने की संभावना है? हाँ, जीतेंगे भैया, देंगे नहीं कि मोहल्ला हम तो देख जाएंगे ना बेटा। अच्छा, तो आप इनको ही वोट देंगे आप? हाँ। परिवार, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जब मोहल्ला पड़ोस से कहाँ चले जाएंगे, मोहल्ला पड़ोस में रहेंगे, मोहल्ला पड़ोस में देंगे जी। मतलब आप पड़ोस में रहती है इस वजह से वोट देंगे, इनने काम किया इस वजह से? ना, मैं पड़ोस में हूँ और काम करवाओ बढ़िया। मतलब अगर काम कराया इसी वजह से। आपने शहरों में एक चीज़ सुनी होगी कि शहरों में भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए बाईपास यानी कि सड़क के चारों तरफ बाईपास या फिर रिंग रोड बनाए जाते हैं। लेकिन गांव में आपने ऐसा पहली बार देखा होगा। मैं इस गांव में खड़ा हुआ हूं और ये गांव की मुख्य सड़क है, लेकिन भारी वाहन इस गांव के अंदर ना घुसें, इस कारण से यहाँ पे एक बाईपास बनाया गया है, जो कि थोड़ा सा कच्चा है। लेकिन जो भी भारी वाहन है वो गांव के अंदर ना जाके इस रोड से सीधा गांव के बाहर होते हुए मुख्य सड़क रामगढ़ रोड पर निकल सकते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था गांव प्रधान जी के द्वारा, मनरेगा के द्वारा यहाँ कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये सभी गांव में होना चाहिए। और ये सड़क दूसरे गांव से, जैसे कि एक गांव यहाँ पर एक गांव खेड़ा पड़ता है, वहाँ उसको ये सड़क जोड़ती है और उसके माध्यम से हम रामघाट रोड तक, यानी कि जो यहाँ का मुख्यालय जगह मुख्यालय है, उस सड़क पर सीधे यहाँ से पहुँच सकते हैं। अभी हम इस गांव के एक सार्वजनिक भवन में है, सामुदायिक भवन में है, जिसको हम बारात घर भी कह सकते हैं। यहाँ पर गांव का कोई भी नागरिक अपने पारिवारिक किसी भी विवाह या और किसी फंक्शन को यहाँ पे बहुत आराम से कर सकता है। और आपको बता दें कि ये बारात घर का निर्माण भी प्रधान जो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं राजेंद्र जी, उनके कार्यकाल में ही हुआ है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ठीक ठाक व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की है। बड़े बड़े कमरे हैं, बाहर पानी की व्यवस्था है और कहीं ना कहीं पूरे गांव के नागरिकों के फ़ायदे के लिए ये यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी जगह है यहाँ पर, बाहर काफ़ी वाहन भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा गांव के बाहर इसका निर्माण किया गया है, जो सबके यानी कि जनता के हित में किया जाना वाला एक काम है। अभी हमारे साथ में इस गाँव की एक यहाँ पर अम्मा है। आपका नाम क्या है? माया देवी। अच्छा, तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रधान है उन्होंने कुछ काम किया है, मतलब आप उनसे संतुष्ट हैं? सबका चुका रहा प्रधान जी ने, सड़क फड़क बनवाई है और घर भी बनवाया हुआ है। अच्छा, तो अगर वो फिर से चुनावी मैदान में अगर जाते हैं तो उनको जीतने की संभावना है?
हटिया जी मोहल्ला की सबके। अच्छा, मतलब उनको फिर से वोट दिए जाएंगे? हाँ, उन्हीं को जाएंगे वोट तो हमारे। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे इस गांव की सड़कों के बारे में, क्योंकि हमें पता है यहाँ बहुत ज़्यादा आगे अभी भी कीचड़ वगैरह रहती है। तो क्या नाम है आपका? हरविंदर। अच्छा, तो यहाँ कीचड़ वगैरह रहती थी खुरई और अब ये सही हुई है? अब सही भैया, नहीं करवाई प्रधान जी नहीं। अच्छा, तो आगे मैंने सुना अभी कि आगे कीचड़ है? अब पीछे हुआ और आगे हुआ कि बीच में हमारे घर पर वही जो इनने करवाई दी है, हमने कैसे उनके इन पर जी करवाई है हमने इन पर। अच्छा, तो मतलब आप प्रधान जी के कामों से खुश हैं कि काम हुए हैं? खूब खुश है, बढ़िया खूब काम करा इनने। अगर खूब खुश है। अगर फिर से ये आते हैं मैदान में तो इनके जीतने की संभावना है? अच्छा, तो गांव में और चुनावी माहौल क्या है, और कोई और भी कुछ खड़े हो रहे हैं चुनाव में, क्या है? जो कोई खड़ा हो रहा है तो उसने गाँव गाँव में हरे आदमी खड़े होते हैं। अब उम्मीद तो नहीं की अभी तो, लेकिन हवा इनकी हो रही है। उसका रीजन यही है, उनका कारण ये कि इन्होंने काम किया है। हाँ, काम के उद्देश्य से तो आदमी हर आदमी इन्हीं को चाह रहा है। अच्छा, मतलब इन्होंने काम किया है तो इस वजह से न चाहा। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि प्रधान जी के कार्यकाल में कुछ गाँव में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका? साहब सिंह। तो गांव में कुछ काम हुए हैं? हाँ, हुए हैं। तो आप मतलब संतुष्ट हैं प्रधान जी के कामों से या नहीं? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, और आगे अगर ये फिर से चुनाव मैदान में आते हैं तो इनके जीतने की संभावना है? वो तो बस बता दो आगे छोड़ के भी। अच्छा, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका नाम क्या है बाबा? रामकिशन। तो गांव में काम हुए हैं, थोड़े बहुत विकास के नहीं हुए हैं? कम है। अच्छा, तो संतुष्ट हैं आप प्रधान जी के कामों से? नहीं, खूब संतुष्ट है। अच्छा, तो अगर आगे ये फिर से चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या संभावना है इनकी जीतने की? वह बात है, बता नहीं पाएंगे। वो अभी नहीं कहा जा सकता है। कैसे कह दें, यानी कि जनता अभी- है ये। जनता है, यानी जनता कभी भी, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव से भी ज़्यादा कठिन होता है, जिसकी बातें अभी यहाँ समझ में आ रही हैं। प्रधान जी ने काम कराया है, लेकिन अब भी इस परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और हम और आप होते भी कौन है? अभी हम गाँव के अम्बेडकर पार्क में, आप हम मेरे पीछे देख सकते हैं, अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, संविधान निर्माता हैं और इनके नाम पर ये पार्क बना हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ये चबूतरा टाइप का यहाँ बनाया गया है इंटरलॉकिंग करके, और ये भी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ये भी इन्हीं प्रधान जी के कार्यकाल में हुआ। यहाँ पे बच्चे और भी गाँव ग्रामीण आराम से बैठ सकते हैं, अपनी बातें आते कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम भी यहाँ पे बहुत आराम से किए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे गाँव को एक प्रेरणा का स्रोत देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पीछे है। तो हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि इस चबूतरे का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, ताकि क्लियर रहे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये किसके कार्यकाल में हुआ है। अच्छा, तो अब सही हुआ है अम्मा? अब सही हो गया? अब कछु ना सही है, अभी उसमें और सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। रेल की कहने ने मुलाकारी करी रेल लगेगी नहीं इन्हें लग पाई काबिले काम से किसी ने ना करे ना, सब झूठा है, सब झूठा। चलो आज समझ आवे। हम हमारे बीच में एक ग्रामीण मौजूद है जो कि काफ़ी भावुक भी हो चुकी है, हमने इनसे बात की। तो ये जो अम्बेडकर पार्क है, इसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी रह गया है अम्मा आपके हिसाब से? मैं सब कुछ बोल दूँगी उन्हें, वो जहाँ में होना वही वह काम है जो दिख रहा हमें तुम्हें क्या है, जहाँ में एक बरामटो बन जाए जी। अच्छा, वहाँ में 6 मई में हम कच्ची 100 तक दें। हाँ, और हमारे रेलर लग जाए और पास वो वहाँ पे छोटा मोटा वो चढ़ जाए गेट, बालक खून फांदा ना करें, इन लोग जाए ऐसे फूट देते हैं तो जाए फूट ना पावे। ये भगवान मेरे हाथ जोड़ी। यानी कि आप अगर जो भी प्रधान बने तो वो ये काम करा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब प्रधान कहाँ बना रहे हैं, मेरे से इन्हें झूठ बोले गए। अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो प्रधान बने तो अगर वो ये काम करा दे तो आप थोड़ा आपको संतुष्टि हो जाएगी। प्रधान झूठा है सब, प्रधान तो झूठे हैं, वो आपकी बात ठीक है। कोई तो प्लॉट खरीदे तो है, कोई ज़मीन खरीदे तो है। तुम हमारे बालक बुरे बन जाते हैं, मैं बालक पीछे को हटा दिए तो बेटा रहने दे, तुम रहने दो पन्ने के बालक राजनीति में कि भाई हमारा जाको भला बह जाए, तो लोग भला कोई सोच रहा भले की सोच रहा। हम फिर इसी बात पे आ रहे हैं कि यहाँ पे अभी रैंकिंग और काम होना बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये होना जरूरी है। अब जो भी प्रधान बने वो इसकी तरफ ध्यान दे और थोड़ा यहाँ काम करें। प्रधान ना करेंगे, प्रधान नहीं एक नहीं करेगा, लिख के दे दूँ मैं तो प्रधान एक कर दे। अच्छा, आपका प्रधान से कोई उम्मीद है नहीं ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया, गाँव में सिर्फ प्रधान के सपोर्ट में ही लोग नहीं हैं,
बहुत लोगों ने प्रधान जी के सपोर्ट में अपनी बातें रखी कि बहुत सारी सड़कें बनी, पानी की व्यवस्था की गई, स्कूल बने और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। प्रधान जी ने भी अपनी बातें बताई, लेकिन गांव में संतुष्टि और असंतुष्टि दोनों तरीके का माहौल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है और प्रधान जी ने दावा किया था कि उन्होंने यहाँ पर काम काफ़ी कराया है, पर स्थानीय लोगों का ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अभी यहाँ पर काफ़ी काम होना बाकी है। यहाँ एक कमरा और रैगिंग वगैरह बननी चाहिए, जिसकी ओर प्रधान जी का अभी तक ध्यान नहीं गया है। उम्मीद करते हैं आगे जो भी इस गाँव का प्रधान बने वो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखे और यहाँ साफ़ सफाई वगैरह की थोड़ी अच्छी सी व्यवस्था करे। धन्यवाद।